हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी, हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी का आज का हमारा मौजू, जैसा कि कोरोना दौर में जो पाबंदियां आयद थी उसे खोला जा रहा है, और इस बीच आपको किस हद तक एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। साथ ही वैक्सीन के हवाले से जो शक-व-शुबात आपके जहन में है, मन में है, उसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए हम एक पैनल को भी मदऊ करते हैं ताकि उनसे आप सवाल कर सकें। तो अपनी नौयत का कहा जा सकता है कि चलती रहेगी ज़िंदगी प्रोग्राम है जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और हम तक जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े। कोरोना वैक्सीन और थर्ड वेव के हवाले से, साथ ही किन किन तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें इस दौर में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं जिस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, तमाम तरह के सवालात आप कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। जैसा कि कोरोना दौर में हमने देखा कि तमाम तरह की काविशें लोगों की तरफ से रंग लाई, नए नए इजादात रंग लाए। इस बीच एक खबर ऐसी आई है जो दुनिया में भी कभी नहीं मिलेगी, यानी दुनिया में पहली मर्तबा मुंबई में एक ऐसा कारनामा साइंसदानों ने अंजाम दिया है जिसे आपके सामने लाने की बेहद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। जी, हम बात कर रहे हैं कि बैटरी से चलने वाले मास्क को तैयार किया गया है। ये किसी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मास्क नहीं, बल्कि ये होम मेड मास्क कहा जा सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में बनाया गया है, वो भी मुंबई में। तो जिन साइंसदानों ने ये मास्क को तैयार किया है, इसके पीछे मकसद क्या था, ये सब समझने के लिए इसीलिए हम खास मेहमान को मदऊ कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, जिनका तारुफ करा दे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर निखिल मोदी, जो कि कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के, आपका इस्तकबाल करते हैं खास शो में। और साथ ही साथ प्रोफेसर देसाई नितिन साहब, जिन का इंतज़ार था और जिनके हवाले से मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी कि ऐसा कारनामा किसी मुल्क में अंजाम नहीं दिया गया है। हमारे साइंसदानों की तरफ से ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है कि बैटरी से चलने वाला मास्क, वो भी कोरोना दौर में तैयार किया गया है। इसके लिए न्यूज़ 18 उर्दू आपको सलाम पेश करता है, तमाम साइंसदानों को। और इस बीच तारुफ कराऊँ, क्योंकि डीन हैं आप स्कूल ऑफ साइंस NMIMS यूनिवर्सिटी के, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले देसाई साहब, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। कोरोना दौर में हमने देखा कि मास्क लगाने का चलन आम हो चला है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर फाइन भी किया जा रहा है। इस बीच आप लोगों के जहन में और आपकी टीम के जहन में आखिर ऐसा क्या रहा जिसके बाद आपने बैटरी से चलने वाले मास्क के बारे में सोचना शुरू किया और इसको बनाया? जी नमस्ते। नमस्ते। हमने जो कोरोना के काल में अभी आप देख रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि मास्क यूज होना चाहिए या सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, कि जो बीमारी मेनली जो है एक इंसान से दूसरे इंसान तक मेनली अपने सांस से फैला रही है, हवा से फैल रही है जी। अभी उसके बाद में जब मास्क यूज करने का दौर आ गया तो कौन सा मास्क यूज होना चाहिए, अलग अलग मास्क मार्केट में अवेलेबल थे और उसके अलग अलग प्राइस थी। लोगों को अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव मास्क चाहिए था। लोग कपड़े के मास्क यूज कर रहे हैं, नॉन वोन फाइबर के मास्क जैसे N95 है, कि नॉर्मली ये फिल्ट्रेशन बेस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका मैकेनिज्म जो है हवा फिल्टर करके पार्टिकुलर फिल्टर होकर आपके नाक के तक जाएगी। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगल स्पोर है, दे आर सो टाइनी, तो उस कपड़े से भी वो पास हो सकते हैं। तो उसको कैसा प्रोटेक्शन मिला जाए, फिल्ट्रेशन से ही काम नहीं चलेगा, बट उसको न्यूट्रलाइज करना भी जरूरी है। तो कुछ ऐसे मास्क भी आए थे कि केमिकली कोटेड, बट उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एलर्जी हो सकती है, बच्चों को तकलीफ हो सकती है, ये सब चीजें। तो दूसरा एक मेथड था वो कंट्रोल करने के लिए, वो फिजिकल मेथड। तो हमने सोचा कि हमने भी ये टेक्नोलॉजी कहीं कहीं यूज होती है कि हम इलेक्ट्रिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कम से कम करंट में इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, लॉन्गिविटी के साथ काम करने वाला मास्क हमने डेवलप किया और उसको हमने काफी लैब में ऑलमोस्ट 8 महीने हमने उसके अलग अलग टेस्टिंग की है और देन हमने पाया कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, अच्छा है और 1 साल 8 महीने से 1 साल तक चलेगा। बैटरी आपको खाली 6 महीने में एक बार बदलनी पड़ेगी। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, जब ये माइक्रोब्स हवा में से या बैक्टीरिया हवा में से आपके सांस तक आती है तो उनके ऊपर भी एक चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की वजह से क्या होता है, हमारा जो मास्क है उसमें बैटरी चार्ज है तो उसमें वो अटैच हो जाते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।
कि उसका मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है करंट की वजह से और वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से वो आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा ये मास्क। तो जैसा आपने कहा कि पहली बार ये बाकी बहुत सारे मास्क मार्केट में है जो बैटरी ऑपरेटेड, बट वो एग्जॉस्ट बेस है, अंदर स्टीम जनरेट नहीं होना चाहिए, हवा बाहर जाना चाहिए। बट इस तरह से जो प्रोटेक्शन देने वाला ऐसा मास्क हमने पहली बार डेवलप किया है। बिल्कुल, और इसीलिए आप एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आऊंगी, डॉक्टर निखिल मोदी साहब। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, नागपुर से बोल रहा हूँ मैम। नागपुर से कॉल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और सवाल क्या है? जी, जुनैद पठान बोल रहा हूँ। जी जुनैद साहब, आप सवाल अपना कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? जुनैद, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो हेलो, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें फिर से शामिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निखिल मोदी साहब, चूंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमेशा अभी देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में ये स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में कोरोना एक तरफ है, दूसरी तरफ डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये हम सब जानते हैं। इससे बचाव के तरीके क्या है? लोगों के जहन में यही सवाल है। जी, डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट इस टाइम पे बढ़ रहा है। ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 हम है, ये वायरस हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि ये कुछ टाइम में अपना डीएनए जो कह सकते हैं कि चेंज कर लेते हैं, म्यूटेशन आ जाती है, तो उससे नया वेरिएंट तैयार हो जाता है जो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में चेंजेस आते रहते हैं। कभी कभी ये चेंजेस इतने माइन्यूट होते हैं कि जो पहला वाला वेरिएंट होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट कई बार चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि उससे जो नया वायरस बनता है उसमें एक तो पुराने वाले वायरस अगर इम्यूनिटी हो तब भी शायद काम ना करे, दूसरा उसका स्प्रेड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे पहले वाला जो वायरस था उसका इतना तेजी से स्प्रेड नहीं देखा जाता था, इतनी जल्दी से फैलता नहीं था, पर ये डेल्टा के लिए जैसे हम बात करते हैं कि ये बहुत जल्दी, अगर आप बहुत थोड़ी देर के लिए भी, कुछ सेकंड्स के लिए भी किसी कोविड पेशेंट जिसको डेल्टा वेरिएंट है उसके पास खड़े हुए हैं तो उससे भी आपको ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए अभी जो हम लोग लॉकडाउन खुल रहा है, पर अभी भी मैं लोगों को कहूंगा कि अपने आप के जो हम प्रिकॉशंस लेते थे वो बंद ना करें। बिल्कुल, लॉकडाउन थर्ड वेव आने के चांस बहुत हाई है। बिल्कुल, लॉकडाउन तो खुल रहा है यानी अनलॉक हो रहा है, लेकिन अपने आप को आप लॉकडाउन से बाहर ना करें। बाहर जाएं तो एहतियाती जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए आप बाहर निकले। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में आपने कॉल किया है। निखिल साहब से मेरा सवाल है। जी, किससे सवाल है आपका? डॉक्टर निखिल साहब से। जी बोलिए, सवाल आप कर सकते हैं। जी, अगला वायरस जो आ रहा है वो डेल्टा है, क्या उसमें अभी भी लोग 2-2 मास्क लगा रहे हैं? क्या जरूरी है 2-2 मास्क लगाना? ठीक है डॉक्टर निखिल साहब। जरूरी है 2 मास्क, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर सर्जिकल मास्क या N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो एक मास्क भी आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन देता है। पर हम जब मास्क लगाते हैं तो ये चीज भूल जाते हैं कि मास्क को हम हैंडल कैसे करें। मास्क लगाने के बाद जो उसका बाहर का सरफेस है जिसपे वायरस रुक जाता है, जो फिल्टर का काम करता है, हम लोग क्या करते हैं उसको हाथ लगाते रहते हैं, उसको हाथ लगा के मास्क नीचे करते रहते हैं, उसको फिर फेस पे लगाते रहते हैं, तो वो मास्क की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। दूसरा, मास्क लगाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 मीटर का, वो करना, 6 फीट का, वो करना भूल जाते हैं हम। तो सारी प्रॉब्लम सिर्फ 2 मास्क लगाने से सॉर्ट नहीं होगी। अगर 2 मास्क लगाएं, अब आजकल जैसे गर्मी का मौसम है वो ज्यादा टाइट हो जाता है, घबराहट होने लगती है, लोग उसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेते हैं कि हम हवा सही से ले लें, और गलती वहां पे जाके होती है। तो इससे बेहतर है एक मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, और मास्क को गलत तरीके से ना छुए। अगर ये चीज का ध्यान रखेंगे तो एक मास्क भी पूरा पड़ता है।
बिल्कुल। डॉक्टर देसाई साहब आपके पास, प्रोफेसर देसाई साहब आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। कुछ देर पहले आपने कहा जैसे कि आपने बैटरी से चलने वाला मास्क तैयार किया है, इस मास्क की खूबियों की जानिब आपने इशारा किया। सर्जिकल मास्क, N95 मास्क से ये मास्क किस हद तक मुख्तलिफ है? आपने कहा कि इसे 6 महीने बाद इसे चार्ज किया जाएगा, लेकिन अब लोगों के जहन में सवाल उठता है कि जब हमारे पास पहले से मास्क था और अभी ये बैटरी वाला मास्क है, तो ये दूसरे मास्क से कितना मुख्तलिफ है, कितना अलग है? जी बिल्कुल, अभी जो हमने मास्क जो रिकमेंड कर रहे हैं, जो हमने डेवलप किया है, उसकी खासियत ये है कि जो रेगुलर मास्क से डिफरेंट है, इट इज आल्सो वॉशेबल है, रीयूजेबल है, बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर एक कॉपर मेश है, उसकी साइज अराउंड 20 माइक्रोन है, उसके ऊपर हमने बैटरी से चार्ज दिया हुआ है जी। वो चार्ज होने से क्या होता है, जो भी पार्टिकल बाकी जो भी मास्क है वो फिल्ट्रेशन बेस की है, मास्क इज खाली इट इज ए प्रोटेक्शन मेजर, इट इज नॉट एंश्योरिंग कि कंप्लीट आपको प्रोटेक्शन दे जी। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आप फ्रंट वॉरियर्स है, तो ये यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू दिस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके जब भी आप एक्सपोज होते हैं, तो ये मास्क, हमारा जो मास्क है जिसमें बैटरी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें एक फिल्टर है, उसके से वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म जो भी आएंगे कांटेक्ट में वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये इंश्योर करता है कि नॉर्मल मास्क से प्रोटेक्शन। नॉर्मल मास्क अभी N95 है, इट इज वो जो है मेनली फॉर एयर फिल्ट्रेशन, एरोजल जो बनता है जी। हवा में जो पोल्यूशन होता है, गैसेस होते हैं, डस्ट है, उसके लिए। और वो नॉन वाइपर फाइबर है तो थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन हो जाता है, बट स्टिल जो बाहर चिपकने वाले पार्टिकल्स है, नाक के अंदर आने वाला, या जिनको कोरोना हो गया जो बाहर हवा छोड़ रहे हैं उनको है, या बाकी दूसरे काइंड ऑफ पेशेंट्स है, लाइक टीबी पेशेंट है, HIV पेशेंट है, या कैंसर की कीमोथेरेपी। जी, तो ये मास्क बनाने के पीछे क्या आप लोगों ने कोरोना को ही जहन में रखकर ये मास्क तैयार किया, या फिर जैसे कि आपने कहा कि कैंसर पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका अभी तो इस समय जो हमने मेनली उसका फोकस था कोरोना के लिए किया था, और उसके साथ में साथ ये बाकी सब लोग भी जरूरी हो जाता है। डॉक्टर निखिल मोदी के पास जाएंगे, इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। जैसा कि प्रोफेसर देसाई साहब अभी कह रहे थे, मास्क बैटरी से चलने वाला मास्क है ये, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? चूंकि आप डॉक्टर हैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं कि मास्क लगाएं, तो ऐसे में ये कोरोना को मात देने में कितना यूजफुल होगा? देखिए, जैसे प्रोफेसर देसाई बता रहे हैं कि मास्क में जो वो एक चार्ज का कंपोनेंट है, जिससे वो वायरस और बैक्टीरिया उससे जैसे ही टच करेंगे वो मर जाएंगे, तो ये एक एडेड एडवांटेज देता है। नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर ये ज्यादा हमें बेनिफिट देता है कि हम उसको और क्लियर हवा को पहुंचा पाएंगे पेशेंट तक। तो ये जो चीज है ये डेफिनेटली आगे चल के हेल्प करेगी। और दूसरा उसका जो खासियत उन्होंने बताई कि बैटरी को बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना पड़ता, और वो रीयूजेबल मास्क है, 200-250 मास्क के बराबर। तो अभी जो मास्क यूज करते हैं, चाहे N95 करें चाहे सर्जिकल करें, वो एक आध बार यूज करके, N95 भी 3-4 बार, जैसे वो एक तरीका होता है जिसमें हम उसको सनलाइट से या उसको स्टेरलाइज करके 3-4 बार रिपीट करते हैं, तो उसके बाद वो यूजफुल नहीं रहता। और जो कपड़े के मास्क हैं वो तो हम वैसे भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि कपड़े का मास्क जैसे ही धो दो तो उसके जो रेशियो होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते, तो वो ढीले पड़ जाते हैं, जिससे वायरस के अंदर जाने का चांस बहुत हाई हो जाता है। तो उसके हिसाब से ये मास्क बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि एक बार अगर आप 800-1000 रुपए का मास्क ले रहे हैं, वो 200-250 मास्क के बराबर, तो आपको तभी भी कॉस्ट इफेक्टिव ही पड़ेगा वो, रादर देन कि आप बार बार 10 रुपए या 15 रुपए का एक मास्क खरीदें। बिल्कुल। प्रोफेसर देसाई साहब, आपने कहा कि 8 महीने का वक्त लगा इस मास्क की तैयारी में। इस मास्क की कीमत क्या है? लोग अगर लेना चाहें और कहां से इसे खरीदा जा सकता है? क्या ये मार्केट में आ गया? जी, ये मास्क अभी हमने एक कंपनी के साथ टाइप किया, यूनिवर्सिटी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल करने के लिए। जी, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, मिल्टन फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनी, उन्होंने हमारा टेक्नोलॉजी टेक ओवर किया है, और इस वीक से मार्केट में सब जगह पे अवेलेबल होगा। उन्होंने जो प्राइस रखी है उसकी 800 रुपए रखा है, और ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म में मास्क ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, तो क्या लोगों की तरफ से रिएक्शन भी आना शुरू हो गया इस मास्क को लेकर? लोगों ने अभी इसे परचेज करना शुरू किया या नहीं? आपने जैसा कि ऑनलाइन अवेलेबल है। जी 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 बिल्कुल, अभी हमने जब जैसे ऑनलाइन किया और जैसे मीडिया में खबर आई है, हाँ, तो हमें काफी रिस्पांस, नॉट ओनली इंडिया, बाहर के देशों से भी बहुत सारी उसकी इंक्वायरी जनरेट हो चुकी है, और वो कंपनी काफी बिग वे पे इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में।
कि इस तरह से अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐसा मास्क पहली दफा मार्केट में लोगों को अवेलेबल होगा जी। तो काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है इसके लिए जी। अगर इन्हें फ्रीली यूज करना है, परचेज करना है, तो क्या ये मेडिकल की शॉप्स पर भी आने वाले दिनों में मिल जाएंगे? जी जी, अगले 8-10 दिन में सारे मेडिकल शॉप में भी पूरे हिंदुस्तान में ये अवेलेबल होगा जी। एक बड़ी कोशिश इसे माना जा सकता है। निखिल मोदी साहब, चूंकि वैक्सीनेशन का दौर है, वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच भी हम देख रहे हैं कि कई केसेस में ऐसा हो जा रहा है कि पहले से शायद वो बीमार रहते हैं या फिर लेकिन वो कहते हैं कि वैक्सीन रिएक्शन कर गई, लेकिन वजह कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? मैं बेंगलुरु से आफ्ताब बात कर रहा हूँ। आफ्ताब साहब बैंगलोर से कॉल कर रहे हैं, आपका सवाल? माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। शुक्रिया। और आपकी भी बहुत अच्छी खिदमत है। शुक्रिया। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। जी, सवाल ये है कि इन दिनों मास्क का तो इस्तेमाल जरूरी है अभी, क्योंकि लोगों के दिलों में भी ये खौफ है कि थर्ड वेव कभी भी आ सकता है। लेकिन मास्क लगाने के बाद थोड़ा आंखों पर जना डार्ट धब्बे आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, तो उससे बचने के लिए किस तरह का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? और ऑक्सीजन मतलब लेने के लिए लेवल भी कम होता है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल। निखिल साहब, आपसे जवाब। देखिए, मास्क को अगर बहुत टाइट मास्क, खासकर जो N95 और ये मास्क होते हैं, हाँ, उससे टाइट पहनने से थोड़े से निशान आ जाते हैं, पर जिस बीमारी से हम बचने की बात कर रहे हैं उस बीमारी में तकलीफ जो झेलेंगे उसके मुकाबले तो ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। पर अगर आप देखेंगे आप जो सर्जिकल मास्क होते हैं, जो नॉर्मल मास्क होते हैं, उसमें गैप इतना होता है कि वो बहुत टाइट नहीं होता फेस के ऊपर। तो आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क फिल्टर कैपेसिटी वायरस के लिए उसकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप वो भी लगाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स, रैशेज और ये सब आने की आपको नहीं होगी और आप उसको सेफली लगा सकते हैं। उसका बस ये है कि एक बार लगाया तो 6 से 8 घंटे से ज्यादा चलता नहीं है और उसको एक बार यूज के बाद डिस्कार्ड करना होता है। बिल्कुल, ये सवाल मेरा आपसे आगे था, हालांकि आपने उसी जवाब में इसका भी जवाब दे दिया। निखिल मोदी साहब, आपसे ही सवाल करेंगे, चूंकि वैक्सीनेशन के हवाले से मेरा सवाल था, आपने सुन लिया था उसका जवाब। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग अभी प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लगाने के हवाले से सोच रहे हैं, हालांकि इस हवाले से अभी इजाज़त नहीं आई। दूसरी तरफ जिनके बच्चे एक या 2 महीने के हैं, जो फीड कराती हैं ख़वातीन, वुमेन्स, उनके हवाले से वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो ले सकती हैं वैक्सीन? जी, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है इतना सपोर्ट करने के लिए, बट जो बच्चों को फीड कराने वाली लैक्टेटिंग मदर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वो आराम से इसको लगवा सकते हैं। बच्चे की उम्र चाहे जितनी हो? जी, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, यस, कहाँ से बात कर रहे हैं? सलामकुम मैडम, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप सवाल कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम, ये जो वैक्सीन जो निकला कोविशील्ड, ये वैक्सीन जो से क्या मालूम, थोड़े लोग बोल रहे हैं वो लेने के बाद जो से क्या मालूम आदमी की जिंदगी 1 साल 2 साल में आदमी मर जाता बोल के ऐसा कुछ बोल रहे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। कौन बोलता है आपको ये सब? नहीं, अब पब्लिक बोल रही है इधर, अरे कई को लिए वैक्सीन, वो ऐसा हो रहा वैक्सीन में बोल के बोला। तो इसीलिए मैं क्या मानूं, अभी प्रोग्राम आपका आ रहा तो डॉक्टर निखिल साहब लोग, देसाई साहब जो बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोला एक बार कॉल करके अपन भी पूछ लेना, तो दिल की गलतफहमी जो है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गलतफहमी खुद डॉक्टर साहब अभी दूर करेंगे। निखिल साहब, आपसे सवाल, और हमारे साथ साइंटिस्ट भी मौजूद है, वो भी जवाब देंगे आपके सवाल का। जी, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि वैक्सीन से आपको उम्र कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसी वैक्सीन होती तो उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जाता। इसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, पहले जानवरों में, फिर उसके बाद इंसानों में, फिर इंसानों के बाद नंबर्स बढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद जब सेफ्टी पूरी इंश्योर करी जाती है तभी वैक्सीन लगाई जाती है। कोई भी चीज अगर आती है तो उसके साथ अफवाहें आती ही है। तो मैं यही कहूंगा, आप अफवाहों पे मत जाइए और बिल्कुल वैक्सीन सारी सेफ है, उसके बाद ही सेफ्टी देख के ही इंट्रोड्यूस करी गई है। ये आपकी लाइफ कम नहीं करेगी। इनफैक्ट इसके अलावा और भी बहुत सारी गलत फहमियां पाली जा रही हैं कि क्लॉटिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी, ये सब होगा। तो
कोई भी चीज होती है, कोई भी दवाई का बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी बताने की जरूरत है, जब आप वैक्सीन लगवाते हैं उसके 2 से 3 दिन तक आपकी तबीयत खराब रहती है, थोड़ा सा फीवरिश फील करते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, तो कहा जाता है कि ये दर्द अच्छा है वैक्सीन के हवाले से, यानी कि वैक्सीनेशन आपकी जो है वो कारामद दिशा में है। इस बीच एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज, टीवी की आवाज थोड़ा सा डाउन करेंगे आप? टीवी की आवाज बंद करेंगे? कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, कश्मीर से बोल रहे हैं जी साहब, सवाल कर लें। हेलो, कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से आप बोल रहे, पहले आप टीवी की ऑडियो डाउन कर दें प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, या फिर आप मेरे। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, आप सवाल करें। जनाब, मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करूंगा। जी, बात करें आप। हाँ, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी आया 2010 में। मुझे कोविड काल मैंने कोविड किया पानी, वो ठीक है, मेरे साथ ठीक है वो जी। 2010 में मैंने ओपन हार्ट सर्जरी आया, मैंने कोविड किया, पाली वाला कोविड किया, वो इंजेक्शन जी। कोविशील्ड आपने लिया? हाँ, पाले में काल किया एक कोविड। आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरा तो ओपन हार्ट सर्जरी है 2010 में। मैं तो डरा वो कोविड मुझे करना है कि नहीं, डॉक्टर साहब को मैं बताऊंगा। ओके, आपको कोई सर्जरी हुई है तो क्या कोविशील्ड 2010? मेरी ओपन हार्ट सर्जरी है। ठीक है, ठीक। निखिल साहब, इन्हें कोई सर्जरी 2010 में हुई है तो क्या इस टाइम वो वैक्सीन ले सकते हैं? कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे शुगर हो, चाहे आप हार्ट पेशेंट हो, चाहे आपको सांस की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की, सब लोगों के लिए वैक्सीन रिकमेंडेड है। बल्कि जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारियां हैं उनको तो हमने सबसे पहले लगानी शुरू करी थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब उसी वक्त मिल गया था, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर के बाद जो इजाजत दी गई थी मुल्क में, वो इन्हीं उम्र के लोगों को और इस तरह के मर्ज में मुब्तला लोगों को इजाजत दी गई थी। डॉक्टर देसाई साहब, आपके पास मैं आऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि मास्क के बारे में कि ये मास्क वॉशेबल भी है, सबसे अच्छी बात यह है कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क जो लोग लगाते थे, अब जैसा कि कुछ देर पहले निखिल मोदी साहब ये कह रहे थे कि सर्जिकल मास्क को बार बार टच नहीं किया जाता है, ऐसे में जब ये बैटरी से चलने वाला मास्क लगाया जाएगा तो इसको अगर कोई टच कर रहा है बार बार, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लोग छू ही लेते हैं, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं, जब भी ये वॉशेबल है और अगर आप कंटिन्यूअसली मोर देन 4 आवर्स आप मास्क यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यूज एंड थ्रो करना चाहिए। 4 घंटे के बाद यूज नहीं करना, क्योंकि हम बार बार उसको हाथ लगा देते हैं। इस मास्क में चार्ज फिल होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स बाहर टच हो रहे हैं वो भी वैसे काफी मात्रा में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उसका जो धोखा है वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि कोई भी मास्क आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो यूज एंड थ्रो टाइप है, मोर देन 4 घंटे आप यूज कर रहे हैं तो डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी फंगल स्पोर, बैक्टीरिया और ये सारे इकट्ठा हो सकते हैं जी, और ये वॉश भी करना चाहिए जी। इसकी लाइफ कितनी होगी इस मास्क की? हमारा जो मास्क है, अगर बैटरी प्रॉपरली आपने यूज करते हैं तो बैटरी का लाइफ 6 महीने से 8 महीने तक है, और मास्क की जो कवर है वॉशेबल है, वो अराउंड 60 वॉश तक रीयूज कर सकते हैं। और अगर बैटरी ढंग से चले तो आप साल 1.5 साल तक भी आप ये मास्क चलेगा आपके साथ। वाह, ऐसा मास्क है जिसकी लाइफ 1 से 1.5 साल के बीच हो सकती है, जिसे मुंबई के साइंसदानों ने बनाया है, और डीन साहब हमारे दरमियान मौजूद है। तो आपको भी ऐसा मास्क अगर लेना है और आप जानना चाहते हैं कि बैटरी मास्क दरअसल कैसे काम करेगा, तो आपसे 1 हफ्ते बाद डॉक्टर साहब का, प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। निखिल साहब, आपके पास मैं आऊँगी। अभी भी लोगों के जहन में खदशा है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, उसे कैसे दूर किया जाए? वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए सबसे पहले तो जैसे आप लोगों का मीडियम है न्यूज़ और सोशल मीडिया, इस पे जैसे आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो डर यहीं से निकलना शुरू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग अगर हमसे जुड़ सकते हैं तो ये न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही मेरे ख्याल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें हमेशा इनको ये अप्रोच करते रहना पड़ेगा कि ये है। बाकी जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, धीरे धीरे उनके आसपास के लोग देख रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगाने का कोई दिक्कत नहीं हुई,
जी। कई लोगों ने एंटीबॉडी लेवल कराए, अच्छे बन गए, तो लोगों में धीरे धीरे यानी कॉन्फिडेंस मैंने आ और रहा है। आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आपके आसपास वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और वैक्सीन लेने से डर रहे हैं तो उन्हें आप बेदार करें। इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू ये तमाम लोगों से अपील करता है कि वैक्सीन कोई खतरा नहीं बल्कि संजीवनी है, जरूर वैक्सीन लीजिए। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।